सुनने का अधिकारी कौन है, श्रोता के नियम क्या है, श्रोता के लक्षण क्या है। वक्ता बनना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है एक अच्छा श्रोता बनना। श्रोता के भी अपने कुछ नियम हैं। खाना क्या चाहिए, पीना क्या चाहिए, यहां तक वर्णन आता है। क्या खाएं, क्या पिए। महात्म के 6 अध्याय हैं। प्रश्न आता है कि 6 ही अध्याय में महात्म क्यों गाया। 7 दिन की कथा है तो महात्म 6 अध्याय में क्यों, 7 अध्याय में होना चाहिए। या फिर लोग 5 की संख्या ज्यादा अच्छी मानते हैं, 5 ही अध्याय में अपनी बात कह देते, 6 अध्याय क्यों। और एक बड़ी विशेष बात, भागवत की रचना व्यास जी ने 18वें पुराण के रूप में की है। 17 पुराण इससे पहले के। भागवत के महात्म अन्य पुराणों में गाए गए हैं। स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में भागवत का महात्म कहा गया है। और सोचनीय विषय कि जब भागवत था ही नहीं तो महात्म किसका गाया गया। जब व्यास जी ने भागवत को सबसे लास्ट में लिखा, 17 पुराण पहले के हैं। भाई कोई चीज बाजार में जब आएगी तभी तो उसकी महिमा, तभी तो उसका महाराज मूल्यांकन किया जाएगा। और जब भागवत थी ही नहीं तब महात्मा पहले कैसे बन गए। जब भागवत की रचना व्यास जी ने 18वें पुराण के रूप में की तो महात्मा पहले कैसे बन गए। तो भैया अन्य पुराणों में भागवत के महात्म, भागवत की महिमा जो गाई गई है वो ऐसे नहीं है, क्योंकि भागवत साक्षात भगवान ही है। तो अन्य पुराणों में भगवान की महिमा गाई गई है, अन्य पुराणों में भागवत की महिमा का गान किया गया है। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षः कृष्णैव हि। ये प्रत्यक्ष भगवान की वांगमय विग्रह है। और भगवान सर्वैश्वर्य संपन्न हैं, 6 ऐश्वर्य युक्त हैं। इसलिए भागवत का महात्म 6 अध्याय में है। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। कुछ लोग पूछते रहते हैं कि गुरुजी जिस कथा को सबसे अच्छा महीना कौन सा है, जिस महीने में इसको सुनने से ज्यादा फल मिलता हो। कार्तिक का है कि माघ का है कि अगहन का है कि फाल्गुन का, कौन सा महीना है। तो साहब भागवत ने कितना सुंदर स्पष्ट किया है इसको। सदा सेव्या
भागवती कथा, इस कथा का सदा सर्वदा श्रवण करना चाहिए। दिनानां नियमो नास्ति, कोई दिन नहीं ये फला दिन, कोई दिन नहीं। और मैं तो हमेशा कहता हूं भैया, अच्छे विचार जब भी मन में आवे तो उसे तुरंत करो, और गलत विचार मन में आवे तो उसे कल पर टाल दो, इसे कल करेंगे। इसलिए इस कथा का सदा सर्वदा श्रवण करना चाहिए। भोजन बिना घी का हो, ध्यान से सुनना, भोजन बिना घी का हो तो वंध्य माना जाता है, स्त्री बिना पुत्र के हो तो बांझ मानी जाती है, और दिन यदि बिना भगवत चर्चा के हो, भगवान की कथा के हो तो वो दिन बंध माना जाता है। जिस दिन भगवान की कथा सुनने का, कहने का अवसर न मिले, एक पल भी परमात्मा के चिंतन के बगैर, एक क्षण भी इनकी सन्निधि के बगैर निकले तो समझो वो समय श्रेष्ठ समय नहीं है। उसके लिए पश्चाताप करो कि मेरा ये समय व्यर्थ चला गया, बेकार चला गया। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने यह श्वास की आवन हो ये न हो। ना जाने यह श्वास की आवन हो ये न हो, ना जाने यह श्वास की आवन हो ये न हो। हर श्वास पर परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का सुमिरन। यही तो गोकर्ण जी महाराज ने अपने महात्म्य में 4 श्लोकों में बड़ी प्यारी बात कहा है। गोकर्ण गीता जिसे कहते हैं, देहेस्तिमान् सुरधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चन्, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्, सेवस्य साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णा, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। ये कथा रूपी अमृत नित्य पियो, रोज पिए। महाराज पद्म पुराण कहता है, अस्तो मृगे चास्तगते च जीवे, सुप्ते मुकुन्दे धनमीन सूर्ये, विरुद्ध पक्षे रविरुद्र पूजा, न वर्जये विष्णु कथा प्रसंग। चाहे शुक्रास्त हो, चाहे बृहस्पति अस्त हो, चाहे धन के सूर्य हो, चाहे मीन के सूर्य हो, चाहे कृष्ण पक्ष हो, चाहे शुक्ल पक्ष हो, किसी भी दिन कभी भी जब अवसर मिले
तब जब समय मिले, एक घड़ी आधी घड़ी आधिव में पुण्याद, यही बात भागवत में कह रहे हैं कि क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुल सुधा किमर्थम व्यर्थम हो। भैया एक क्षण, आधा क्षण, श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, एक श्लोक मिल जाए, नित्य एक श्लोक पक्का पाठ कीजिए आप। भागवत में स्नान करा देगा आपको वो एक श्लोक। कोई भी श्लोक आप पकड़ लीजिए, कुछ ना आता हो एक श्लोक याद कर लीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। क्योंकि भागवत भी तो गंगा है, संगम है। दोनों भगवान से ही तो निकली है, भागीरथी गंगा भी और भागवत गंगा भी। बस फर्क इतना है, भागीरथी गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकली है और भागवत की गंगा भगवान के मुख से निकली है। एक का नाम है नखजा, जो नख से निकली है उनका नाम है नखजा। गंगा का एक नाम है नखजा और एक भगवान के मुख से निकली है, इसलिए इनका एक नाम है मुखजा। काम दोनों का एक ही है, तारना। लेकिन दोनों के तारने में थोड़ा सा फर्क है। क्या? गंगा की जो महिमा है, गंगा की महिमा आप सब जानते हैं। एक लाइन तो मुझे लगता है सबको याद होगी, गंगे तव दर्शना मुक्ति। स्नान तो दूर की बात, गंगा दर्शन मात्र से मुक्ति मिल जाती है। और दर्शन भी ना हो आपको, शास्त्रों में यहां तक वर्णन आता है कि गंगा गंगे दियो योजना सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। गंगा का दर्शन भी न हो, गंगा के 100 योजन आप हो और वहां से गंगा 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 कह दिया गया। गंगा गंगे तियो ब्रूयात, केवल गंगा 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 कह दिया गया तो मुच्यते सर्व पापेभ्यो, जीव सारे पापों से मुक्त हो जाता और मुक्त ही नहीं हो जाता, विष्णु लोकम सगच्छति, विष्णु लोक चला जाता। इतनी बड़ी महिमा है गंगा की।
और जिन्हें दर्शन करने का अवसर मिल जाए, स्नान करने का अवसर मिल जाए, उनके लिए क्या पूछना। भैया जैसे गंगा दर्शन, गंगा स्नान और गंगा जल पान, देखिए गंगा 3 विधि से तारती है। कैसे? गंगा दर्शन, गंगा स्नान, और मान लीजिए स्नान न हो पावे, कुछ लोग जैसे मरने वाले होते हैं, घर वाले जान जाएंगे अब नहीं चलेंगे, तो आम आदमी जानता है गंगा जल उनके मुख में डाल दिया जाए तो उनकी मुक्ति हो जाती है। तो भैया लोग उनके मुख में गंगा जल डालते, लेकिन कुछ लोग स्नान करते हैं, कुछ दर्शन करते हैं, कुछ गंगा जल पान करते हैं। ऐसे भागवत का भी स्नान है, भागवत का दर्शन है और भागवत के जल का पान है। भागवत के जल का पान कैसे होता है पता है कि नहीं आता? जहां भगवान की कथा होती हो वहां आप जाइए और अपने इन कर्णकोहरों से भगवान की कथा अमृत का पान कीजिए। तो क्या है वो? गंगा जल पान है। जहां भागवत की कथा हो रही हो वहां आप जाइए, व्यासपीठ का दर्शन कीजिए। तो क्या है? भागवत का दर्शन मतलब भागीरथी का दर्शन, गंगा का दर्शन, भागवत का दर्शन। अच्छा, लेकिन अगर स्नान करना हो तो भागवत में स्नान कैसे किया जाता है? तो स्नान की भी विधि कैसे? भागवत के श्लोकों का गान हो सके तो नित्य रोज 12 अध्याय का पाठ कीजिए। बोले गुरुदेव मन तो बहुत करता है लेकिन हमको संस्कृत आती भी है तो 12 अध्याय इतना टाइम नहीं। तो भैया 12 नहीं कर सकते तो 6 अध्याय। बोले इतना भी समय नहीं है तो 6 नहीं कर सकते तो कम से कम 3 करो। बोले 3 भी नहीं कर सकते तो भैया 1 अध्याय करो। बोले 1 भी नहीं कर सकते तो फिर 1 श्लोक पढ़ो, भागवत में स्नान हो जाएगा। लेकिन अगर गुरु जी 1 ही श्लोक इतना हमको याद नहीं रहता तो श्लोकार्धम आधा श्लोक पढ़ो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पूरा श्लोक पढ़ लो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकते तो आधा पढ़ लो। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले गुरुजी इतना भी नहीं कर सकते, आधा भी नहीं पढ़ सकते। तो बोले भैया आधे का आधा पढ़ना, केवल नित्य रोज आप इतने हाथ जोड़ करके कर लो, गोविंदाय नमो नमः।
इतना भी अगर आपने कर लिया तो भागवत में स्नान हो गया। अब इससे ज्यादा छूट आपको और क्या मिलेगी भैया? इतना भी अगर आप नहीं कर सकते भैया तो फिर अब और आपको क्या कह सकते हैं? बोले गुरुजी इसमें खाना क्या चाहिए, श्रोता को कैसे रहना चाहिए? बोले भैया पहले तो घी पी करके रहना चाहिए। केवल 24 घंटे में एक बार घी पिए। बोले माफ करना गुरुजी हमारे बस की बात नहीं है, फिर ये भागवत क्यों? घी पी करके पॉसिबल ही नहीं, रह ही नहीं सकते। फिर भैया दूध पी करके रहो। अच्छा दूध पी करके भी नहीं रह सकते, क्यों? क्योंकि गुरुजी इतना बड़ा दिन, इतनी बड़ी रात, दूध पी करके भी नहीं रह सकते। अच्छा फिर एक काम करो, क्या? फलाहार करके रहो। बोले अगर गुरुजी इसमें भी कुछ और छूट मिल जाती। बोले भैया एक टाइम फलाहार करो, एक टाइम भोजन करो। बोले अगर गुरुजी इतना भी ना हो सके तो भागवत में कहा गया है भैया भोजनम तुवरम मन्ये कथा भंग निवृत्तये। दिन में 5 बार भोजन करो लेकिन कथा जरूर सुनो। ये सारे नियम संयम तो इसलिए बनाए गए हैं कि आपको कथा सुनने में कोई विघ्न ना आवे। नहीं आजकल की तरह फलाहार हो। अच्छा फलाहार तो नाम का होता है, होता तो फुलाहार है। नाम है फलाहार और करते फुलाहार। हाँ लेकिन जहां जजमान फलाहार जानते हो, वरना 2 चीज जान पाए फलाहार में, आलू और सिंगदाना, मूंगफली। अब बहुत जाने तो प्लास्टिक वाली खिचड़ी क्या होती है, उसको क्या कहते हैं? हाँ हम लोग उसको कहते हैं प्लास्टिक वाली खिचड़ी। इतना अच्छा और कुछ जाने तो सिंघाड़ा के आटा की पूड़ी। अच्छा आजकल की तरह फलाहार, कहीं कहीं फलाहार तो भैया हम कहते हैं भैया इससे भोजन से अच्छा तो फलाहार है। साल भर फलाहार चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया कोटो के आटे की रोटी हो, आलू की लुटपुटी सब्जी हो, टमाटर की चटनी हो, ड्राई फ्रूट्स की खीर हो, मेवे का हलवा हो, रबड़ी हो, बढ़िया खूब चकाचक छेना हो, फल हो। फलाहार क्या जरूरत है भोजन? ये सारे नियम संयम तो इसलिए हैं कि जब आप भोजन करके खूब फलाहार करके खूब घंट तक आप भोजन करके 4 बार 5 बार नाश्ता करके बैठेंगे तो हर 5 मिनट पे नींद आएगी। निद्रा देवी अपना प्रकोप डालेंगे। खूब चकाचक खाए हैं तो कथा के 5 मिनट बीता कि समाधि लगेगी। अच्छा माफ करना माताएं ये काम ज्यादा करती हैं। हाँ बगल वाली पड़ोसन को ज्यादा तेज कर रहा था सौत यहाँ का तो उनको डांटेंगे भी अलग। चलो ध्यान से सुन रही है भैया,
ये भोजन फलहार ये जो नियम है इसलिए है कि आप पूरी एकाग्रता से पूरी तन्मयता से भगवान की कथा सुन सकें, सुनने में कोई दिक्कत ना आवे। और मैं तो उनका भी वेलकम करता हूं जो कथा में सोते हैं। हाँ, क्योंकि भैया आजकल सोने के लिए कितने उपक्रम करने पड़ते हैं, फिर भी नींद नहीं आती है। बड़े बड़े कैप्सूल खाने पड़ते हैं, गोलियां खानी पड़ती हैं, फिर भी नींद नहीं आती है। अच्छा, हमने तो देखा है बड़े बड़े लोगों के यहाँ भैया कमरे की घड़ी की सुई तक उनको डिस्टर्ब करती है, वो डिस्टर्ब कर देती है। मैं तो फिर भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। चलो कथा में आए भैया, इतने बड़े बड़े साउंड स्पीकर, हम इतनी जोर जोर से बैठ के चिल्ला रहे हैं, और फिर भी अगर आपको नींद आ रही है तो चलो भैया बिना फीस लिए हम आपको नींद तो दे पाए सुकून की, चैन की नींद से सोए तो आप। और सोता कब है, नींद कब आती है? जब वो एकदम टेंशन फ्री होता है, चिंता मुक्त होता है। तो भैया जब कथा में आते हैं तो सारी टेंशन अपनी भगवान ले लेते हैं, और तभी तो निद्रा देवी आपके ऊपर प्रकोप कर देती है, अपना प्रभाव डाल देती है। इसलिए चिंता को घटाओ और चिंतन को बढ़ाओ। तो मुरलीधर दूर नहीं है, लेकिन ये कब होगा? जब ये कहेंगे कि हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए
तेरी तेरी सांझ सवेरे, तेरी उजागर तेरी तेरी सांझ सवेरे, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए प्रहलाद सालधारी, तरल गति कया चोद्धव कांसधारी। इंद्रो वादे मृदंगः, जय जय सुखकारा, कीर्तने ते कुमारा। महाराज दिव्य महात्मा का वर्णन हुआ और फिर मंगलाचरण भागवत के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय के 3 श्लोकों में हुआ। पहला मंगलाचरण व्यास जी के द्वारा हुआ, दूसरा मंगलाचरण सुखदेव जी के द्वारा हुआ और तीसरा मंगलाचरण श्री सूत जी के द्वारा हुआ। 3 श्लोकों में मंगलाचरण हुआ और 3 जगह हुआ, पहले मध्य में और अंत में। लेकिन तीनों जगह मंगलाचरण में बात एक ही कही गई, सत्यम परम धीमहि। भागवत के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक मंगलाचरण का, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चारतेऽभिज्ञः परात्, तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मोहयन्ति यत्सूरया। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि, परमात्मा मेरी धी को सत्य की ओर प्रेरित करे। सत्य परम सत्य की ओर, सत्यम परम धीमहि। धीमहि शब्द कहीं और पढ़ा है आपने, याद कीजिए जरा, अपने दिमाग पर जरा जोर डालिए, धीमहि शब्द कहां आता है। तो गायत्री मंत्र थोड़ा गुनगुनाइए, मन में बोल के नहीं। मन में जरा गुनगुनाइए तो धीमहि आता है। इस बात से ये बात कंफर्म होती है कि ये पुराण गायत्री परक पुराण है। ध्यान से सुनना जरा।
वेदों का सार है गायत्री और गायत्री का विस्तार है भागवत। गायत्री मंत्र का हिंदी में अगर मैं आपको रूपांतरण करूं, दर्शन करवाऊं, तो हिंदी में उसका अर्थ क्या है? सच्चित आनंद स्वरूप, सृष्टिकर्ता, प्रकाशमान परमात्मा के उस प्रसिद्ध वर्णीय तेज का हम ध्यान करते हैं, जो परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्य की ओर प्रेरित करे। धियो यो नः प्रचोदयात्, सत्य की ओर प्रेरित करे। और यही बात भागवत के पहले श्लोक में कहा गया है। सत्यम परम धीमहि, परमात्मा मेरी धीमने बुद्धि, परमात्मा मेरी बुद्धि को परम सत्य की ओर प्रेरित करे। अच्छा, सत्य अलग है, परम अलग है। सत्य क्या है? सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य की डिफिनीशन क्या है? सत्य किसे कहते हैं? जिस सत्य का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। बड़ा और कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। तो ये सत्य किसे कहते हैं? सत्य की परिभाषा क्या है? जानते हैं आप सत्य किसे कहते हैं? पता है आपको? पता सबको है, हमको केवल याद दिलाना है बस। जानते सब है सत्य क्या है। हम लोग अपने घर में बड़ी छोटी सी पूजा करते हैं और कहते हैं ना, पंडित जी को बुलाओ आज पूजा है। तो पूजा किसकी होती है? सत्य नारायण की। तो सत्य कौन है? नारायण, दूसरा और कोई सत्य है ही नहीं। इसलिए तो सत्य नारायण व्रत रखा है। कैसे नारायण? नारम अयनम यस्य सः नारायण। इसलिए तो सत्य नारायण व्रत कथा है। अच्छा, सत्य है नारायण। सत्य कौन है? कृष्ण नारायण। तो ये परम क्या? परम सत्य का मतलब क्या? चलो सत्य तो समझ गए कि नारायण है, कृष्ण है, लेकिन ये परम क्या? परम कौन है भाई?
वो परम कोई और नहीं है। कौन है? परम है मेरी प्रियाजू श्री राधा रानी भैया। इस पहले श्लोक में राधा और कृष्ण का वर्णन किया। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का वर्णन किया। परम सत्य का ध्यान किया। और फिर दूसरे श्लोक में धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मल सराणाम सताम वेद्यमवास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सत्योरित्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणा। अभी हमने भगवान की कथा सुनी नहीं, अभी केवल अपने घर पर बैठे बैठे ये मन बना रहे हैं कि चलो भैया भागवत हो रही है, हम सुन आवे। अभी चले नहीं, अभी केवल मन बना रहे हैं। जिस समय व्यक्ति ये मन बनाता है कि आज हम भी भागवत की कथा सुनने चलेंगे, तो उसी समय सत्योरित्यवरुध्यते सत्यः हरिः हरि अवरुध्यते। भगवान श्री हरि उसके हृदय में जाकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। और फिर जब वो कथा सुनने आता है और भगवान की कथा ध्यान से बैठ करके सुनता है, तो ठाकुर जी उसके हृदय में बैठ करके भगवान अपनी कथा सुनते हैं। इसलिए तो कहा गया है कि भैया वक्ता भी भगवान ही होते हैं और श्रोता भी भगवान होते हैं। इसलिए श्रोताओं के लिए भी उत्तम व्यवस्था और वक्ता के लिए भी उत्तम व्यवस्था, दोनों के लिए। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्य। अनेक रूपों में आकर के भगवान ही बैठ करके कथा सुनते हैं। महात्मा में इसका भी वर्णन है। भक्ति भैया ने जब पूछा कि मैं कहां बैठूं इस कथा पांडाल में, तो उन्होंने कहा कि जो हजारों श्रोता बैठे हुए हैं, इन श्रोताओं के हृदय में बैठ जाओ। कल हमको माता जी की बात बहुत अच्छी लगी कि भाई श्रोताओं के लिए भी उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी पता नहीं कहां पर आकर के बैठे, किस श्रोता के हृदय में आकर के बैठे। तो भैया जिस समय व्यक्ति ये मन बनाता उसी क्षण हमारे ठाकुर साहब ने जैसे एकदम इन्हीं के रंग में आप भी रंग में क्या
देखे की व्यवस्था, तो ये भी उसी रंग में रंग गए अपना कि भाई बड़ी प्यारी बात भागवत के द्वितीय श्लोक में कहा गया है, सत्यो हृदयवरुध्यते कर्तभि सुस्त्रो शुभिक्षणात् सत्या हृदय हरि अवरुध्यते। ध्यान से सुनना, बैठना अलग है, अवरुद्ध होना अलग है। जैसे कोई आपके घर में आए और कमरे में बैठ गए, जब मन करे उठे चला जाए। लेकिन अगर कोई आपके घर में आए, कमरे में बैठे और आप बाहर से कमरा लॉक कर दीजिए, तो जब जाने का मन होगा तो जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। अवरुद्ध होना इसी का नाम है। भगवान आपके हृदय में आए, बैठे और आपने लॉक लगा दिया। अब भगवान जब चाहे तब जा नहीं सकते हैं, आपके हृदय में वो बैठे रहेंगे। अच्छा, कैसी है कथा? बोले शिवदम। शिवदम का मतलब शिवम कल्याणम ददाति शिवदम, ये परम कल्याणकारी है। महाराज परम मंगलमय है ये कथा। तीसरे श्लोक में बड़ी प्यारी बात कहा कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मोरहो रसिका मोविभावुका। निगम कहते हैं वेद को। वेद रूपी कल्प वृक्ष का प्यारे पका हुआ नहीं, ये लबालब गला हुआ फल है। और इस फल को खाना नहीं है, पीना है। पीना है। बोले बड़ी अजीब बात करते हैं। किसी ने कहा यहां व्यास जी ने थोड़ा सा ग्रामर में मिस्टेक कर दिया। ग्रामेटिक मिस्टेक है यहाँ। क्या? अरे फल खाया जाता है कि पिया जाता है? तो ये कहता है सेब पी लो, केला पी लो। क्या कहते हैं भाई? केला खा लीजिए, सेब खा लीजिए। फल खाया जाता है कि पिया? हाँ? क्यों भैया, फल किसी को आपने पीते देखा? हाँ? हमने तो देखा भी है और पिया भी है। कैसे? शेक बना के, मैंगो शेक, बनाना शेक, एप्पल शेक पीते हैं कि नहीं? हाँ? बोले भैया हाँ बिल्कुल पीते हैं, लेकिन उसमें भी गुठली और छिलका निकाला जाता है। इसमें गुठली क्या है, छिलका क्या, बताओ, निकाल दे। बोले इसमें न गुठली है न छिलका है। बोले फिर? इसमें तो केवल रस ही रस है। ये रसालय है, रसम आलयम यस्सः रसालय। इसमें केवल रस ही रस भरा है। अच्छा, इसको कितनी बार पिए? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, कितनी बार? भाई एक लिमिट होगी कि 5 बार भागवत सुन लो। जैसे हनुमान चालीसा में लिखा गया कितनी बार? जो 7 बार पाठ कर
छूट ही बंदी महासुख होई। छूट ही बंदी महासुख होई। 7 बार माने कितनी बार? 7 बार माने कितनी बार? तो जो आलसी होते हैं, अकर्मण्य जो होते हैं, वो कहते हैं 7 बार। लेकिन जो पुरुषार्थी हैं, 7 माने 100 बार। 7 माने 100। जो 7 बार पाठ कर कोई 100 बार। जो 7 बार पाठ कर कोई। तो क्या भागवत भी 100 बार? बोले भैया 100 बार नहीं, 100, 200, 400 बार जन्म मिले। अगर ये कथा पीने को मिले तो पिए,